कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर अब तक कई शोध हैं, जिनमें ऐसे कई अंतर्निहित कारणों के बारे में बताया गया है जिनकी वजह से नए कोरोना वायरस ने होने वाली बीमारी कोविड-19 इन्फेक्शन का खतरा अधिक है। समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की शुरुआत होने वाली है। 27 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए ओपिनियन पोल्स जारी किए गए हैं। ताजा ओपिनियन पोल में अनुमान लगाया गया है कि बंगाल में ममता बनर्जी की लगातार तीसरी बार वापसी हो सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ झूठ और अफवाह फैलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोमवार को आलोचना की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। कई राज्यों में 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग है। इस बीच अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ और सर्वे एजेंसी सी वोटर ने साझा ओपिनियन पोल निकाला है। 5 राज्यों में जनता का मूड भांपने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को बधाई दी और कहा कि भारत को उनकी तमाम उपलब्धियों पर गर्व है। मोदी ने ट्वीट कर कहा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं अदम्य नारी शक्ति को सलाम करता हूं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बीती रात भीषण अग्निकांड हुआ। यहां के बड़ा बाजार इलाके में स्ट्रैंड रोड पर एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दमकल कर्मी भी शामिल हैं। अग्निशमन विभाग के 15 दमकलों को आग बुझाने के काम में लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर केस में शामिल एक आतंकी आरिज खान उर्फ जुनैद को दोषी करार दिया है। सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा है कि जुनैद दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की शहादत का जिम्मेदार है। वो घटना के वक्त बाटला हाउस में मौजूद था और बाद में वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में सियासी दल चुनाव जीतने के अभियान में लगे हुए हैं। पत्नी की पिटाई के आरोपी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने सोमवार को कहा कि यदि ससुराल में महिला की पिटाई होती है तो उसकी चोटों के लिए मुख्य रूप से पति जिम्मेदार होगा, भले ही पिटाई उसके रिश्तेदारों ने की हो। दिल्ली एनसीआर में बिल्डरों की मनमानी और फ्लैट के लिए खरीदारों का चक्कर लगाना बड़ी समस्या है। बिल्डर के जाल में फंसकर निवेशक दर-दर की ठोकरें खाता है। पिछले दिनों रेरा की तरफ से एक आंकड़ा जारी किया गया, जिससे ये पता चला कि बिल्डर्स ने घर खरीदारों के खून पसीने की कमाई को लेकर जमकर खेल किया है। भोजपुर जिले में बदमाशों को पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आए दिन यहां अवैध वसूली के चलते पुलिस की नाक के नीचे खूनी खेल चल रहा है। ताजा मामला सोमवार की देर रात का है। बिहार के नालंदा में जन्मदिन की पार्टी में बुलाकर बार बालाओं के डांस के बीच 12 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बच्चे के परिजन जमीन विवाद में हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। घटना नूरसराय थाना इलाके के वंश गोपालपुर गांव में सोमवार की रात की है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल हो गया है। भारतीय रेलवे में ट्रेन भटकने का एक और नया मामला सामने आया है। रेलवे की ओर से मिलिट्री के लिए चलाई गई स्पेशल मालगाड़ी ट्रेन को मथुरा से आगरा जाना था, लेकिन वो राजस्थान के दौसा पहुंच गई। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रेन गलत रास्ते पर जा रही थी, लेकिन ड्राइवर और लोको पायलट को इसकी भनक तक नहीं लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राज्यसभा में सोमवार को सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान की चर्चा करते हुए उन्हें संसद में 33% या उससे भी अधिक आरक्षण देने की मांग की।
अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी के शहर बाटा में विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 98 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि घटना के 48 घंटे बाद भी मलबे में शवों की तलाश जारी है। मरने वालों की संख्या अभी बढ़ सकती है। कोलकाता 8 मार्च कोलकाता के स्ट्रैंड रोड इलाके में सोमवार की शाम एक बहुमंजिला इमारत की 13वीं मंजिल पर आग लग गई। इस इमारत में रेलवे के कार्यालय है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस की कीमतों में खासी वृद्धि होने का जिक्र करते हुए इसे ज्वलंत विषय बताया और इस संबंध में चर्चा करने की मांग की। बिहार में तेज रफ्तार की कहर ने बीच सड़क पर फिर मौत का तांडव किया। बेतिया जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें एक कार और ट्रैक्टर की टक्कर हुई है, जिसमें कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। चलती कार में एक महिला के साथ दुष्कर्म का वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस हरकत में आ गई है। जयपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश की रहने वाली पीड़िता को जयपुर बुलाकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और पीड़िता के बयान के आधार पर फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।